इंडिया स्पीक्स दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आप सबको शुभ संध्या। लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, खत्म हो भी। आप महाभारत में भी आप देखते होंगे कि देवता और मनुष्यों के बीच संवाद हो रहा है। कर्ण का कवच कुंडल मांगने स्वयं देवताओं के राजा इंद्र आते हैं। वायु के पुत्र भीमसेन जी हैं। धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर हैं। व्रत गंगा जब उन्हें, ये बहुत धन्यवाद। तो कई मेरे साथियों का ये सवाल था कि ये देवलोक कहाँ है और क्या देवता आते थे। ये आज आश्चर्यजनक लग सकता है, क्योंकि ये वो काल था जब मंत्र पर बाण चलते थे। और आज तो हमें एक गायत्री मंत्र याद हो जाए तो यही हमारे लिए गनीमत की बात है। बहुत कम लोग हैं उस विद्या को जानने वाले। और इसका पूरा पूरा वर्णन है, सभी विद्याओं का पूरा वर्णन है। अग्नि से द्रौपदी कैसे उत्पन्न हुई, इस सब का वर्णन है। मैं धीरे धीरे आऊँगा, पर एक बार आपको बता देता हूँ कि देवता इसी पृथ्वी पर लोग हैं जहाँ रहते थे और आज भी रहते हैं। और इसकी पूरी व्याख्या पुराणों में मिलती है। और मैं आपको उस वक्त की व्याख्या और आज का जो वो जगह है वो भी आपको बताऊंगा। और फिर आज वर्तमान के उस अदृश्य लोक के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। आपको रामायण में याद होगा कि सागर को सोखने के लिए जब भगवान राम अमोघ वान निकालते हैं और सागर प्रकट होते हैं तो पूछते हैं इस वान को कहाँ चलाया जाए। तो वहाँ जो वो शब्द बोलते हैं वह आज का कजाकिस्तान, पूरा मरुभूमि, पूरा जो है बर्फ का, तो वो आज का कजाकिस्तान है। तो इसलिए चूंकि हमने पुराणों का अध्ययन नहीं किया, और जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए बहुत, क्योंकि उसमें सारे वंश मिलते हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश। और मध्यकाल में पुराणों की भाषा को कई लोग नहीं समझ पाए, अश्लीलता और क्या क्या आरोप लग गया हमारे ही लोगों में से कई लोगों ने। इसलिए हम उस पूरी परंपरा से एक तरह से कट गए और हमें लगा देवता कुछ अलग वस्तु हैं, अलग चीज है। अब जो मैं चर्चा करूंगा उसका एक साक्षात प्रमाण आपको दे देता हूं, जो जिसके बारे में आप सब जानते हैं। कैलाश। कैलाश इसी पृथ्वी पर है। कैलाश आसमान के स्वर्ग में, चीन के कब्जे में है। अभी तिब्बत में था और तिब्बत पर कब्जा कर लिया चीन। तो कैलाश की परिक्रमा करने आप जाते हैं, लेकिन कैलाश पर कोई एक पग भी नहीं रखता। एक आता है कि एक जो है सिद्ध जो है बौद्ध धर्म में कि उन्होंने रखा था, पर वो भी अर्ध सत्य ही है, किसी ने कैलाश पे नहीं रखा। इसलिए पृथ्वी पर वो कैलाश है जहाँ शिव रहते हैं। तो जब आपके मन में संशय हो तो इस संशय को दूर करने के लिए, आप वैज्ञानिक टेम्परामेंट की बात करेंगे तो उस संशय को दूर करने के लिए कैलाश को याद कर लीजिएगा कि कैलाश इसी पृथ्वी पर है, कोई कहीं स्वर्गलोक नहीं है। तो अब मैं आपको पुराणों के हिसाब से बताने जा रहा हूं, और फिर वो सारी जो आज की जो जगह हैं उसकी चर्चा करूंगा। फिर आप समझ जाएंगे कि वशीकरण मंत्र से इंद्र कैसे कुंती के पास आ सकते थे, सूर्य कैसे आ सकते थे, अश्विनी कुमार कैसे आ सकते थे, वायुपुत्र तो रामायण में हनुमान जी हैं और महाभारत में भीम हैं। और महाभारत में जब हनुमान जी और भीम का संवाद है, उसको भी शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, इस रामायण महाभारत में नहीं दिखाया है। वो हनुमान जी उनको गंधमादन पर्वत पर मिलते हैं और कहते हैं इसके आगे लोक की यात्रा नहीं संभव है, यानी कि मनुष्य की यात्रा इसके आगे नहीं संभव है। तो गंधमादन पर्वत पृथ्वी पर ही है, कोई स्वर्ग नहीं है। और पांडव सशरीर जो स्वर्ग जाना चाहे थे, वो स्वर्ग कोई आसमान में सीढ़ी नहीं लगी हुई थी, वो स्वर्ग इसी पृथ्वी पर है। और इसकी पूरी रूपरेखा, भौगोलिक स्थिति हमारे पुराणों में है। और यदि हम पुराणों को पढ़ लेंगे
तो हमें बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। खासकर विष्णु पुराण को अगर हम पढ़ लें, साथ साथ कुछ जैन साहित्य के भी अध्ययन कर लें, और विष्णु पुराण को अगर हम पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और यदि उसकी समझ आपके अंदर है तो आप उस चीज को, वो जो बादल है उसको आप छांट सकते हो, दूर हो सकता है। तो पुराण क्या कहते हैं, पहले मैं वो बताता हूं कि पुराण क्या कहते हैं, फिर मैं आपको वो जो जगह है उसके बारे में बताऊंगा, और फिर वो आज की वस्तु स्थिति बताऊंगा। स्टेप में हम चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे चलते हैं। पुराण कहते हैं कि जो देवलोक है, जहां देवता वास करते हैं, देव, मनुष्य, दानव स्टेज है, और उसी में फिर नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, ये सब अलग अलग हैं। सब पे कभी कभी मैं धीरे धीरे बोध कथाओं में आता जाऊंगा। तो आज बात करते हैं कि पुराण कहते हैं जो देवलोक और स्वर्ग जो है वो दो तरह का माना जाता है, दो तरह का है। एक जो सूर्यमंडल है, चंद्रमंडल है, और उसके जो समीपस्थ जो है ग्रह है, उन सब पर भी एक एक लोक है। अब यहां थोड़ा रुकते हैं। यहां से नासा, रसिया, हमारा जो इसरो, सब जो है वो यहां से उपग्रह भेज रहा है, रॉकेट भेज रहा है, लेकिन एक चंद्रमा के अलावा कहीं कुछ नहीं, उनको वो वहां पहुंच भी नहीं पाए हैं, कहीं नहीं पहुंच पाए हैं। सूर्य तो दूर की बात है, वो तो कभी तो चंद्रमा तक ही सिर्फ पहुंचे हैं, और चंद्रमा का भी उतना वो रहस्य ज्ञात नहीं है। तो पुराण क्या कहते हैं कि दो तरह के देवलोक हैं, स्वर्ग लोक हैं, नेटवर्क में उस सब पे एक एक लोक है जो स्वर्ग लोक के नाम से जाने जाते हैं। अब वहां से संवाद तो नहीं, तो पृथ्वी पर वो कौन से ग्रह हैं, ये वो ऊपर का लोक है। उसके बाद पृथ्वी पर इनके देवताओं के कौन से स्थान है, यही जो है मुख्य स्वर्ग है, जो चंद्रलोक और सूर्यमंडल और विभिन्न ग्रहों को लेकर है, और वहां पर देवता रहते हैं, मुख्य देवता हैं। किंतु हमारी पृथ्वी पर भी जो है भू, भूमि, स्वर्ग, पाताल, इन तीनों लोकों की कल्पना पुराणों में है। वो कहते हैं, पुराण लिखता है कि उत्तर दिशा में, यहां ध्यान से सुनिएगा, फिर उसकी व्याख्या करूंगा। उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत जो है, सुमेरु प्रांत, वहां स्वर्ग लोक नाम से वो जगह प्रसिद्ध है, और उसके निवासी भी देवता देव कहलाते हैं, सुमेरु पर्वत। अब वो कहाँ है बताता हूं। और पुराणों से यह सिद्ध होता है कि जो देवता हैं, जो सुमेरु पर्वत पे रहते हैं, वो भारत भूमि निवासी मनुष्यों के साथ पूर्ण संबंध विकसित करके रहते हैं, पूर्ण संबंध विकसित करके रहते हैं। यानी इंद्र से भी पुत्र की उत्पत्ति भी हो सकती है, देवताओं से मनुष्य को पुत्र की उत्पत्ति भी हो सकती है। ये संबंध बनाकर रहते हैं सुमेरु जो पर्वत के निवासी हैं, जिनको देवता कहते हैं। और उसके बाद न सिर्फ संबंध बना के रहते हैं, विभिन्न उपदेश देते हैं, उनको कई तरह के कौशल सिखाते हैं। जैसे इंद्र ने दिव्यास्त्र दिए, महाभारत अब इस दृष्टिकोण से आप देखना, तो कई तरह के उनको प्रशिक्षण देते हैं, दिव्यास्त्र देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं, देवता उनको ज्ञान देते हैं, ठीक है। और समय समय पर वो उनकी सहायता करते हैं। तो ये बात हमारे पुराण कहते हैं कि उसी बार बोलते हैं कि देवताओं का पूर्ण संबंध भारतवासी मनुष्यों के साथ रहा है, और उनके उपदेश से ही बहुत सारी विद्याएं विकसित हुई, उनके ज्ञान से बहुत सारी विद्याएं विकसित हुई। भगवान परशुराम का आपको बताया था, और आधुनिक समय भी माना जाता है। भगवान परशुराम कहाँ रहते हैं वो आपको मैं अभी आगे व्याख्या में बताऊंगा, और बताया भी था मैंने महन पर्वत पे। तो वो कहते हैं कि कई तरह की विद्याएं विकसित हुई। अश्विनी कुमार से आयुर्वेद जो है धीरे धीरे उसके देवताओं से विद्याएं विकसित हुई, व्याकरण विकसित हुआ, बाद में जो पाणिनि का ने उनको किया, व्याकरण विकसित हुआ, योग विकसित हुआ, आयुर्विज्ञान विकसित हुआ। ये सब विद्याएं जो है उन देवताओं से मिली मनुष्यों को। तो कहाँ पुराण से स्पष्ट हुआ कि सुमेरु पर्वत। अब सुमेरु पर्वत कहाँ है ये विष्णु पुराण स्पष्ट करता है। विष्णु पुराण क्या कहता है ये मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, फिर कोई इतना स्पष्ट आपको पता नहीं चल पाएगा।
और यदि पुराण भी आप पढ़ेंगे उसके पूरे छान के मुझे निकालना पड़ा है, तो मैं आपको बताता हूं। अब शादी ब्याह का एक मंत्र याद कीजिए, मंत्र ध्यान से याद कीजिए, अगर थोड़ा सा भी याद हो। जम्बू द्वीपे भारत खंडे। अगर आपने उपनयन संस्कार हुआ हो, कोई पूजा करते हो, शादी ब्याह में मंत्र अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तब बताता हूं। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, यानी एक द्वीप है जम्बू द्वीप, उसके भारत खंड के हम निवासी हैं। ये आपके मंत्र में आता है, ध्यान से आप देखो, उस मंत्र में आता है। अब जम्बू द्वीप कहां है, ये विष्णु पुराण स्पष्ट करता है कि जम्बू द्वीप कहां है, तब सुमेरु पर्वत में आपको बताऊंगा। तो पहले जम्बू द्वीप समझते हैं कि कहां है। जम्बू द्वीप के बारे में विष्णु पुराण कहता है कि ये विष्णु पुराण के साथ कई और पुराणों में भी है और कई जैन धर्म ग्रंथों में भी है, ऋषभ देव जी के कारण। तो ये पृथ्वी के मध्य में है, और ये जो जम्बू द्वीप है, और इसके भी मध्य में एक इलावृत नामक देश है, वो अभी है, बताता हूं। जम्बू द्वीप पृथ्वी के मध्य में है, और उस जम्बू द्वीप के मध्य में एक देश है इलावृत, इलावृत, ठीक है। और इस इलावृत के मध्य में है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत पर देवता रहते हैं, जो पृथ्वी पे ही सुमेरु पर्वत, आप वही समझिए जैसे आप कैलाश जानते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, पर आप कैलाश पे कभी चढ़ नहीं पाते, प्रदक्षिणा करके लौट आते हैं, कोई उस पर पांव रख ही नहीं सकता, रख ही नहीं पाया। तो अब उससे सादृश्य लेके समझे, तब आपको वैज्ञानिकता समझ में आएगी। तो सुमेरु पर्वत कहाँ है, पुराण कहते हैं सुमेरु पर्वत पे रहते हैं। सुमेरु पर्वत कहाँ है, मैं इसलिए बार बार रिपीट करके धीरे धीरे समझा रहा हूं। जम्बू द्वीप, मंत्र में देखिए जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जम्बू द्वीप में भारत एक खंड है, और कैसे हुआ वो भी बताता हूं। तो जम्बू द्वीप, उसके मध्य, पृथ्वी के मध्य में है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के मध्य में है इलावृत, और इलावृत के मध्य में है सुमेरु पर्वत। ठीक है, समझ में आया। जम्बू द्वीप की आकृति सूर्य मंडल के समान है, बिल्कुल उस जो सूर्य मंडल है, ऊपर का जो ग्रह नक्षत्र है हमारे सूर्य मंडल, तारा मंडल, उसके समान ही जम्बू द्वीप की आकृति है, सूर्य मंडल की तरह। यानी एक सूर्य मंडल यहां भी है, उसी तरह की आकृति है। और ये जो है, ये जो सुमेरु पर्वत है वो पृथ्वी के नीचे तक, पुराण कहते हैं 1,00,000 योजन तक ये ऊंचा है, और 16,000 योजन तो यह पृथ्वी के नीचे गया हुआ है। 1,00,000 योजन ऊंचा और 16,000 योजन नीचे गया हुआ है। और ये जो है मेरु पर्वत का जो शिखर है उसका विस्तार 32,000 योजन है। ठीक है, और मेरु पर्वत की जो आकृति वो प्याले की आकृति की है। अब आगे बढ़ते हैं। वहां पे 3 पर्वत शिखर हैं। ठीक है, मध्य पर्वत शिखर पे ब्रह्मा जी का निवास है, ईशान कोण के शिखर पे शंकर जी का निवास है, और जो नैऋत्य कोण है उस पर विष्णु जी का निवास है, शंकर जी का निवास कैलाश पर्वत। ठीक है, अब पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन। गंधमादन पर्वत आपको रामायण में बार बार आया होगा, और महाभारत में हनुमान जी को जो दर्शन हनुमान जी जो दर्शन देते हैं भीम को, वो गंधमादन पर देते हैं, कहते हैं इसके आगे मनुष्य की गति नहीं है। ध्यान से आप अगर महाभारत पढ़े हो तो। और पश्चिम में सुपार्श तथा उत्तर में कुमुद नामक पर्वत है, वो आगे आता है। इसमें 4 वन है, आगे बताता हूं। पूर्व में नंदन वन, दक्षिण में चैत्ररथ वन, पश्चिम में भ्राज वन, और उत्तर में सर्वतोभद्र वन है। अब ये जो नंदन वन है यही इंद्रलोक है। ये महाभारत में इसकी व्याख्या है, मैं बताता हूं। साथ में 4 सरोवर हैं, अरुणोदय सरोवर, मान सरोवर जो कैलाश के नीचे है जहां आप जाते हो। तो आपको, इसलिए आपको मैंने कहा वैज्ञानिकता कि कम से कम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पढ़ते हो, इसलिए आप समझ पाओगे। तो दक्षिण में मानसरोवर, पूर्व में अरुणोदय सरोवर, पश्चिम में शीतोद सरोवर, और उत्तर में माहृद सरोवर है। नंदन कानन का जो क्षेत्र है वो इंद्रलोक है, जिसे देवलोक कहा जाता है। नंदन कानन जो है वन, और महाभारत में इंद्र के नंदन कानन वन का बार बार उल्लेख हुआ। ये नंदन कानन वन सुमेरु पर्वत पे है। और
जो गंधमादन पर्वत है उस पर जम्बू के बड़े बड़े वृक्ष है, बहुत बड़े बड़े, इसीलिए इसका पूरा जो नाम पड़ा जम्बू द्वीप पड़ा। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि वो जगह है कहां। मैंने बताया था कि आपको जम्बूद्वीप के मध्य में एक इलावृत नामक देश है और उसमें के मध्य में सुमेरु पर्वत है। अब इलावृत कौन से देश हैं आज की स्थिति में, और वो देवता एक अदृश्य शक्ति में रहते हैं, तो वो इला देश है आज का कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया और चीन का जो मध्य हिस्सा है हिमालय के पास, ये वो इलावृत जगह है। कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस और चीन का जो मध्य भाग है वो इलावृत है। रामचंद्र जी का वान, आपको अगर ध्यान हो, रामायण और महाभारत का एक एक भौगोलिक स्थिति आज भी है। इसके बाद इलावृत के दक्षिण में कैलाश पर्वत है जिसके पास भारतवर्ष है। अब तो तिब्बत है, था तो उस तिब्बत चीन ने जीत लिया तो अब चीन के पास है, लेकिन जो पौराणिक भौगोलिक स्थिति है वो इलावृत के दक्षिण में कैलाश पर्वत है जहां भारत खंड है। पश्चिम में केतुमाल है, उसके पश्चिम में केतुमाल है, और ये वर्तमान में केतुमाल कहां है, ये ईरान का जो तेहरान है, ये जो ईरान अब तो ईरान हो गया, इस्लामिक कंट्री हो गया, वहां से रूस के जो मॉस्को तक का जो उसकी राजधानी है वो पूरा केतुमाल क्षेत्र कहलाता है। पूरब में हरिवर्ष है, ये जो है जावा द्वीप से लेकर चीन तक का जो है जावा और उसके चीन के आसपास का जो क्षेत्र है वहां तक हरिवर्ष है। और भाद्रश्व वर्ष जो है भाद्रश्व वर्ष, उत्तर में रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष और उत्तर कुरु वर्ष, ये सब जो सोवियत संघ का, रशिया का वो जो पार्ट है जो पूरा मरुभूमि बना हुआ है बर्फ का, वो पूरा पोर्शन है। अभी भी अगर आप देखो नक्शा में तो रशिया चाइना आपको कैसे ऊपर दिखेंगे, तो वो पूरा पोर्शन जो है आज भी है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए इस चीज को। और पूरे जम्बूद्वीप में का विस्तार क्या था ये बताते हैं। मिस्र, आज के हिसाब में बताता हूं, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल यानी वही फिलिस्तीन का जो भूमि है जो इजराइल बना, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया, चीन, नीचे हमारे भारत, वर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश तो एक ही था, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, पूरा ये मिला के पूरा जम्बूद्वीप बनता है, वो पूरा जम्बूद्वीप है। इस चीज को अगर पुराण से आप समझेंगे तो। अब हम इसको आगे आते हैं कि इस पे शासन कैसे स्थापित हुआ, कैसे शासन स्थापित हुआ। तो जो पुराण कहते हैं कि शुरू में स्वयंभू मनु हुए, मनु जो स्वयंभू उत्पन्न हुए, और वे ही आदि मनु प्रजापति कहे गए। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, नाम आप सुनते होंगे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दो पुत्र हुए स्वयंभू मनु के, जो प्रजापति मनु है। राजा उत्तानपाद के पुत्र, आप एक कहानी सुनते होंगे ध्रुव तारे की, जो ध्रुव है, ध्रुव जो है विष्णु भगवान के भक्त हुए और उन्होंने एक अविनाशी पद पाया, वो ध्रुव तारा जो दिखता है। तो राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे, और राजा जो प्रियव्रत थे उनके 10 पुत्र हुए, कुल 10 पुत्र हुए। इसमें से 3 ने संन्यास ग्रहण कर लिया और वो परमात्मा में लीन हो गए, संन्यास ग्रहण कर गए, बच गए 7। अभी द्वीप कितने हैं? 7। अभी कितने महाद्वीप हैं? 7। इन 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का शासन मिला। अभी तो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है ना द्वीप का, कि अभी नहीं है। 7 द्वीप के बारे में आप तो पढ़ते होंगे ना। तो वो जो राजा प्रियव्रत थे उनके 7 पुत्रों का शासन उन्होंने 7 द्वीप पे गए। और जो जम्बू द्वीप है उसके जो राजा हुए, वो राजा प्रियव्रत के जो सबसे बड़े पुत्र थे आग्निघ्र, वो उसके राजा हुए। और आग्निघ्र के 9 पुत्र हुए। तो जम्बू द्वीप के 9 खंड हो गए। जैसे हमारे घर में
दो भाई होता है, चार भाई होता है, तो जमीन बढ़ता जाता है। तो अग्निग्र के 9 पुत्र हुए, तो जम्बूद्वीप के 9 खंड हो गए, वहां के वो शासक हुए, और उन्हीं के नाम पर जो है उसका शासन हुआ। जो 9 पुत्र हुए उसमें इलावृत्त वर्ष, भाद्रस्व वर्ष, देश का नाम पड़ता चला गया, केतुमालव वर्ष, कुरु वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, हरिवर्ष, किंग पुरुष वर्ष और नाभिखंड, यानी और नाभिखंड भारत को कहा गया, नाभिखंड भारत को कहा गया। ठीक है, हिमालय से लेकर समुद्र तक की भूमि को, इसलिए उसके श्लोक आते हैं, वो नाभिखंड है इस पूरे जम्बूद्वीप का, वो भारत खंड है। और नाभि और कुरु ये दोनों धनुष की आकृति में है। उसका अगर आकार अभी भी अगर नक्शे को ठीक से समझते हैं भौगोलिक, तो एक धनुषाकार दिखता है, तो धनुषाकार है। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, जो आदि पुरुष जैन ग्रंथ में प्रथम तीर्थंकर हैं, जैन ग्रंथ में वो प्रथम तीर्थंकर हैं। और उन्हीं के रथ पुत्र हुए भरत, जिसके नाम पे भारतवर्ष है। महाभारत में शकुंतला पुत्र भारत से भारतवर्ष कहा गया है। बाकी पुराणों में और जैन परंपरा में ऋषभ देव के पुत्र जड़ भारत उनका नाम था, जिनसे भारतवर्ष का नाम है। तो ये आपको मैंने राज परंपरा भी समझा दिया, इसीलिए पुराणों को दबाया गया है, क्योंकि पूरी राज परंपरा वहां है व्यवस्थित। सूर्यवंश भी, चंद्रवंश भी, ये आपको तो मैं प्रजापति के पूरे वंश और दुनिया का कैसे विस्तार हुआ उसके बारे में बताया। तो भरत का जन्म हुआ। उसके अलावा सुमेरु पर्वत के ऊपर एक अंतरिक्ष लोक है जो आपको दिखता नहीं, उसको देवता है, अदृश्य लोग हैं, तो वहां ब्रह्मलोक है, वो ब्रह्मा जी का वास है। और उसके आसपास इंद्र की और उनके जो लोकपाल, उनके देवता की 8 नगरियां बसी हुई है, माना जाता है सुमेरु पर्वत पे, जहां मनुष्यों का संवाद होता था। और ये जो जाना चाहे थे पांडव। उसके बाद आपको बताऊं कि ये जो गंगा नदी निकलती है उसके बारे में लिखा हुआ है कि चंद्रमंडल को चारों ओर से पूरा जो है ब्रह्मलोक हिमवान पर्वत से निकलती है, और उसका सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 भागों में विभाजित हो जाती है। और उसके बाद जो है भद्रास्प वर्ष चीन की ओर जो है सीता पूर्व, मतलब नदियों का पूरा उल्लेख है। तो उसमें आपको बस ये बता दूं कि अलकनंदा दक्षिण दिशा से भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में जाती है। यानी पर्वत, पृथ्वी, नदियां, सबके विकास की गाथा पुराणों में है। अब भारतवर्ष कहां पे बताया गया, ध्यान दीजिए, कैलाश के आसपास बताया गया। भारतवर्ष मैं अभी बताया मैंने, कैलाश के आसपास बताया गया, जो अब तिब्बत और अब वो उसके हिसाब से चीन का हिस्सा है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि भारतवर्ष के बारे में, वो प्रदेश जहां आज भी देवता जो रहते हैं, जो अदृश्य लोक है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। उसका मैंने अपनी किताब राजयोगी में जिक्र किया है, और इसीलिए मैंने उसमें वामपंथी को कोट किया, बहुत बड़े जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, ताकि हम पर, मुझ पर, मैं तो उन्हीं को अस्त्र बनाता हूँ। तो वो कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, महाभारत में के वन पर्व में कदली वन की चर्चा है, कदली वन की। और इस कदली वन में कहा गया है कि अश्वत्थामा, बलि, राजा बलि, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, ये 7 चिरजीवी निवास करते हैं, जो सदा निवास करते हैं, ये कहा गया। और आगे भी कहा गया। और हनुमान जी कहते हैं भीमसेन से कि इसके बाद दुरोह पर्वत है गंधमादन से ऊपर, वहां सिर्फ सिद्ध लोग ही जा सकते हैं, सिद्ध की यात्रा, इसके आगे मनुष्य की यात्रा नहीं है, सिद्ध लोग ही जा सकते हैं। अब ये सिद्ध भूमि कहां पर है? इसी सिद्ध भूमि को तिब्बती सांग्रीला कहते हैं, और ज्ञानगंज के नाम से मशहूर है, और सांग्रीला के नाम से मशहूर है, सिद्ध आश्रम है वहां पर। और इसको लेकर अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एक विदेशी ने बहुत बड़ी किताब भी लिखी थी, उसकी पूरी जो है वो फिक्शन करके उसने एक बड़ी किताब लिखी थी, और उस पर हॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म बनी थी। क्योंकि हॉलीवुड इसलिए कह रहा हूं कि बिना पश्चिम के और अमेरिका के सर्टिफिकेट के भारत के लोग तो मानते नहीं। तो स्वामी विवेकानंद को भी अमेरिका से सर्टिफिकेट लेना पड़ गया, क्योंकि जानते थे यहाँ के लोग तो उनको, विवेकानंद जी को तो कर्ज में फंसाकर और फैमिली को उलझाकर कोर्ट कचहरी में उनको तो मारने पर लगे थे।
तो भारत तो अपनी नाभि, वो नाभि प्रदेश कहा गया, पर उसको हिरन को पता तो चलता नहीं कि उसमें कस्तूरी है। तो भारत के लोगों को अपने लोगों का तो कद्र होता ही नहीं। तो इसलिए मैं हॉलीवुड का आपको उदाहरण देता हूं। लेखक हैं जेम्स हिल्टन, लेखक हैं जेम्स हिल्टन। उनकी किताब है लॉस्ट हॉरिजन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ सांग्रीला। लॉस्ट हॉरिजन एंड अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ सांग्रीला। इस प्रदेश को सांग्रीला कहा जाता है, जहां आज भी सिद्ध देवता रह रहे हैं, जिसके कारण ये पृथ्वी है, आप समझ लो। और उसको बौद्ध परंपरा में, तिब्बत परंपरा में आप उसको सांग्रीला कह लें, उसको जो है वो अदृश्य प्रदेश को। और सैटेलाइट से भी वो चीजें नहीं दिखती। बहुत कोशिश किया अमेरिका ने, पर वो अदृश्य लोक है, वो दिखता नहीं है। और कैलाश के पास कहा जाता है कि यदि आप ज्यादा दिन रह जाएंगे तो आपकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ेगी, और कई लोगों के अनुभव है, बाल इतनी तेजी से, नाखून इतनी तेजी से, और जरा आपकी बुढ़ापा इतनी तेजी होने लगती है कि आपको वहां से भागना ही पड़ता है, कोई जा रहा ही नहीं सकता। उसके आगे शुरू होता है सांग्रीला का क्षेत्र, और इसमें कई विदेशी विद्वानों ने इस पे कई चक्कर मारे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कई लोगों को, अदृश्य लोग जो सैनिक थे युद्ध के समय, उनकी सेवा शुश्रूषा तक वहाँ, वो भी कई के अनुभव में आते हैं आपको विदेशों के उसमें जो है। और आटकिंसन एक और लेखक हैं, पश्चिम इसलिए मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ के लोग नहीं मान पाते हैं। आटकिंसन, उनकी किताब है हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स। हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स, वो भी वहां पे उस देश की चर्चा करते हैं। तो वो सिद्ध पुरुषों का जगह है, जहां माना जाता है कि अभी भी परशुराम जी, हनुमान जी, ये सिद्ध लोग रहते हैं। कुंभ की जो एक यात्रा है उसमें ये लोग अलग अलग वेश में उतरते हैं, और ज्ञानगंज में कभी मृत्यु नहीं होती। ये पृथ्वी के संतुलन के लिए वो लोग हैं, वो ज्ञानगंज उनको कहा गया है, या फिर सांग्रीला आप कहिए। और वहां मृत्यु ही नहीं होती, वो सब समाधि में लीन होते हैं। और उसके बाद जो है उसकी बहुत सारी कोशिश किया, वेस्ट को इसका पता चला, सैटेलाइट के जरिए और भी बहुत सारी चीज़ों के जरिए उसने बहुत जो है कोशिश किया कि इसको पता करें, पर वो इसमें जो है नहीं सफल हो पाए। किस किस देश ने कोशिश किया? फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, अमेरिका ने और रशिया ने। इन लोगों ने वहाँ लंबा स्टडी करने की कोशिश की, पर वो उस लोग तक नहीं पहुँच पाए। फिर वो जो है उन्होंने ये अनुमान कहा कि हाँ, अगर सेल्स अगर हेल्दी हैं और तो 1000 साल तो कम से कम जिया ही जा सकता है, अगर सेल्स नहीं मरते हैं। ये उन लोगों ने माना कि 1000 साल तो कम से कम आदमी जी ही सकता है। ये उनके स्टडी जो उस पर उन्होंने किया। और उसके बाद जो है तो पूरी पश्चिम इसको लेकर खोज करती रही। अब हुआ क्या कि तिब्बत जब तक भारत के साथ था, भारत से लगी हुई थी उसकी सीमा, हम सुरक्षित थे, और वो एक प्रयोग का स्थल था, सिद्ध प्रयोगों का। लेकिन चाइना जो है कम्युनिस्ट, इसीलिए कहा गया कि कम्युनिस्ट सबसे खतरनाक हैं। चाइना ने जब उस पर कब्जा कर लिया 1950 में, और भारत मूक दर्शक बना रहा, और भारत के प्रधानमंत्री पहुंच गए संयुक्त राष्ट्र संघ में, चाइना को मान्यता दो, चाइना को मान्यता दो, तिब्बत पर उसके अधिकार को घोषित करो, तिब्बत पर उसके अधिकार घोषित करो। तो दुनिया को झुकना पड़ा, और दुनिया ने कहा कि मरोगे तो तुम। और सीआईए ने तिब्बत में गुप्त ऑपरेशन चलाकर तिब्बत को आजाद करना चाहा। भारत से मदद मांगी, क्योंकि उनके विमान उमान के लिए तेल ईंधन तो चाहिए था। भारत ने कहा नमस्कार, नेहरू जी के समय। तो उसने पाकिस्तान के प्रति जो अमेरिका का झुकाव बढ़ता चला गया, वो वहां से शुरुआत होती है कि पाकिस्तान ने पूरा बेस उपलब्ध कराया, और भारत चाइना को बताता रहा कान में, क्योंकि भारत का जो रक्षा मंत्री था वो प्योर कम्युनिस्ट था, मेनन, और प्रधानमंत्री प्योर कम्युनिस्ट। तो इसलिए तिब्बत की जो वो अलौकिक आध्यात्मिक परंपरा थी वो हमारे हाथ से निकल गई। कैलाश हम समझ नहीं पाए, वो हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन वो जो अदृश्य लोक है, ज्ञानगंज या सांग्रीला जिसको बोलते हैं, उस पर तो चीन वेन सर पटकता रह गया, उसको वहां कुछ नहीं मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ सैनिकों ने उस प्रदेश को देखा,
उसके बाद खोज शुरू हुई पश्चिम में कि जब वो लोग घायल थे, भूख प्यास से निढाल थे, तब कुछ ऋषि मुनि वहां बैठे थे। उन्होंने उनकी जो शुश्रूषा के हाथ फेरा, उनके जख्म भर गए, भूख प्यास जाती रही। उन्होंने पलट के उनको धन्यवाद के लिए मुड़े, वहां कोई कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जब पश्चिम ने कहा, इस पे जो आपको बताऊं, एक अंग्रेज अफसर का नाम था एलपी फराइल। एलपी फराइल 1942 में उसने वो वहां पे उसके आसपास गया। उसने कहा, उसने अपने अनुभव को लिखा है। और 1959 में जो यहाँ का हिंदुस्तान अखबार, उसमें उस पूरा अनुभव का पूरा क्रम वाइज वो लेख प्रकाशित होता चला गया। उसने उसमें लेख लिखा पूरा। मैं पश्चिम जान के कह रहा हूं क्योंकि यहाँ कई लोग हैं जो पुराण को कहेंगे अरे क्या गप मारते हो, क्योंकि भारतीयों को आदत है अपनी संस्कृति अपने इतिहास को रौंद कर पश्चिम जो दे दे कहे वाह वाह बहुत अच्छा सर्टिफिकेट हमें दे दिया। क्योंकि आत्मविश्वास इतना कुचला गया भारतीयों का कि उनके अंदर अपने आत्मविश्वास ही नहीं है। तो वो जो कहानी है कि एक पंडित जी जा रहे थे बुद्ध कथा में, और वो गाय लेकर जा रहे थे और 3 ठग थे। उन्होंने कहा यार इस पंडित से गाय लेते हैं। तो एक ठग बोला पंडित जी नमस्कार, अरे गधा लेके क्यों जा रहे हैं? बोला पागल हो, गधा है, ये तो गाय है। बोला गधा है, चलो छोड़ो। फिर गए 5 किलोमीटर, वहां एक और मिला, प्रणाम पंडित जी। अरे पंडित जी आपको गाय लेना, गधा लेके क्यों जा रहे हैं? उनका आत्मविश्वास डोला कि 2 आदमी कह रहा है इसका मैं तो। फिर जब तीसरी जगह गए वहां भी गए, उसने कहा कि पंडित जी मैं आपको गाय खरीद कर देता हूं, अब गधा लेके क्यों जा रहे हैं? तो पंडित जी ने का पूरा आत्मविश्वास डोल गया और हाथ की गाय उनको भी गधा दिखने लगी और वो छोड़ दिया और तीनों ठग खुश हुए और गाय लेकर चले गए। तो सारे जो पंचमकार ठग हैं खुश हुए क्योंकि भारतीयों का अपना आत्मविश्वास ही तोड़ दिया कि तुम्हारा पुराण और ये और वो करके तुम्हारा कुछ है ही नहीं, और महान सिकंदर से इतिहास शुरू कर दिया। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वेस्ट के लोगों का, क्योंकि वेस्ट में भी कई लोगों ने शोध किया और भारतीय परंपरा से वो बहुत ही अभिभूत रहे। तो उसने जो है पूरा लेख लिखा एलपी फराइल ने 1942 में, उसके अनुभव है। वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद, उसी से मैं बता रहा हूँ आपको, 39 से 45 तक वर्ल्ड वॉर चले थे और 59 में उसने पूरा लेखों की श्रृंखला लिखी है। और उसके बाद जो है तिब्बत के बुद्धिस्ट अभी भी मानते हैं कि अगला जब कभी युद्ध होगा संसार नष्ट होगा, तिब्बत के बुद्धिस्ट मानते हैं, तो सांग्रीला से उनका शासक बचाने आएगा। वो सांग्रीला बोलते हैं, हमारे यहाँ ज्ञानमंद बोलते हैं। कदली भूमि हमने महाभारत में जो है उसको कहा है, कदली वन कहा है हमने, उसको कदली वन कहा है। अलग अलग नाम हम लेते हैं। तो ये देवलोक पृथ्वी पर ही है, पर उस जैसे कि आपकी आंखें 3 किलो आधा 500 मीटर धुंध के पार नहीं देख पाती, जब धुंध हो जाता है तो वो दृष्टि ही नहीं है कि देवता देख पाओगे। आपको अगर संस्कृत के बड़े श्लोकों में विवाह का मंत्र हो तो आपको समझ नहीं आता, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं है कि उस मंत्र को समझ पाओगे। इसलिए आप चाहोगे देख लेना, हम चाहेंगे देख लेना ना। वो दृष्टि चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, तब आपकी यात्रा हो सकती है। इसीलिए तो इतने सालों में भी कैलाश मानसरोवर पर कोई पैर भी नहीं रख सका। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लेके जब जाते हैं, यात्रा करते हैं और लौट कर चले आते हैं। और पृथ्वी का चमत्कार कि उस बर्फ से -140 डिग्री टेम्परेचर मानसरोवर झील कभी नहीं जमता, कभी नहीं जमता। पानी ही है। जितने मानसरोवर से आए उनकी यात्रा, मेरे ऑफिस में मानसरोवर का जल रखा है। एक बंधु आए थे सोशल मीडिया से, तो उन्होंने दिया, तो ऑफिस में हमने रखा है। और मानसरोवर में नहाते वक्त यदि आपने अपने जनेऊ उतार दिए या कुछ गंदा फेंक दिया तो पक्षी आते हैं, चुन के उसको बाहर कर देते हैं। आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। ये आप अगर मानसरोवर गए हो, कोशिश कर लो, अपने कुछ गंदा छोड़ने का, पॉलीथीन छोड़ने का कोशिश करना, पक्षी आएंगे उसको निकाल के साफ कर देंगे। तो देवभूमि है ये भारत, और ये आत्मविश्वास के साथ कहो कि देवभूमि भारत है, तब जाकर आप अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को ढूंढ पाओगे। जब आपके अंदर ही आत्मविश्वास नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? मैं कई लोगों को देख रहा हूं कि मैं उनको पृथ्वी पर देवभूमि समझा रहा हूं, पर उनके सवाल जवाब कहीं और जा रहे हैं
और फिर वो कहेंगे हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया जी, हम क्या करें जी, सरकार ये गंदी है जी, वो गंदी है। पर जो चर्चा हो रही है उसमें देखिए, आप इसी कमेंट्स में देख लीजिए, कई मेरे साथी इस मुद्दे से बाहर ही कहीं भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन की गति चंचल है। तो जब मन ही आपके वश में नहीं है तो क्या इतिहास, क्या पुराण, क्या वेद, क्या उपनिषद, संभव ही नहीं है। मन पे ही नियंत्रण तो भारत की आध्यात्म की यात्रा की सीढ़ी है। लेकिन आप देख लीजिए, आप खुद में देख लीजिए कि यदि मैं आपको पुराण के साथ साथ अभी गाना सुनाने लगूं तो आपको कितना बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मस्तिष्क भटक गया। अब यहीं पर देख लीजिए, कई लोग अनाप शनाप पे चर्चा कर रहे हैं, यानी उनके अंदर इच्छा ही नहीं है कि वो भारत को जाने, भारत को समझे, और कूड़ा करकट इंटरनेट से बिनकर तर्क करने के लिए बहुत लोग तैयार होते हैं। डुबकी लगाने को तो कोई तैयार नहीं है। मानसरोवर में जब डुबकी लगाएंगे तो जाकर ये मानसरोवर ही हमारा जो हमारे जितने साहित्य हैं, हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं, तो तब समझ में आएगा कि भारत क्या है। क्योंकि स्वतंत्रता और भारत भूमि पे जन्म ले लिया, इसीलिए भारत नहीं समझ में आता है। कई लोगों ने जो यहाँ की यात्रा की वो यहीं के होकर रह गए। अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। और कोई प्रश्न है तो मैं थोड़ा ले लेता हूँ इसको, हालांकि बहुत लंबा हो गया, पर उस पूरी परंपरा को समझाने में मुझे थोड़ा टाइम तो लगा। देवांग भट्ट जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। 2017 बर्लिन में एक 94 एज के इंडोलॉजिस्ट से मिला था। पहले मुझे अफगान समझ रहे थे, ज़्यादा बात नहीं की, सारी ज़िंदगी वेदों को डिकोड किया। कहते थे कि जितने एडवांस वैदिक काल में थे आज 1000 भी नहीं है। सही कहते थे। आज परमाणु एक अस्त्र रख के पगलाए घूमते हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं अमेरिका चाइना। लेकिन उस वक्त के जो खुदाई हुई है कि अमेरिका के सैनिक गायब हो रहे थे, जब अफगानिस्तान में जो उस गुफा में कहते हैं महाभारत काल का रथ, महाभारत का जो ये युद्ध देख रहे हैं, ये बी आर चोपड़ा का आपको लगेगा ना, वो महायुद्ध था, उस स्तर का युद्ध हुआ ही नहीं। तो वो जो देवांग भट्ट जी ने कहा, और वो भी अमेरिका से कह रहे हैं, थोड़ा समझिए कि आज हम उसके 1/10 भी नहीं है। इसलिए आज के दृष्टिकोण और आज की आंख और आज के ज्ञान से उस लोग को तो नहीं समझ सकते, पर जिन लोगों ने प्रयास किया उनके वो पूरा नहीं समझ पाए, कुछ बूंद उनके हाथ तो लगा। गंगा जल के कुछ बूंद भी जो है इस भव सागर से पार निकालने में मददगार हो जाता है। धन्यवाद देवांग जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मंजुला सचदेवा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भी हमारे यूएस से अप्रवासी हैं हमारे। तो जय GM संदीप जी, आई वांट यू टू वर्क फॉर NRIs आल्सो। जय महाराज जी शायद कह रहे हैं, शायद आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला जी। और आप NRIs के लिए, तो हम तो NRIs और मंजुला जी आपको गुड मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ तो आप मुझे लगता है कि सुबह हो गया होगा। अच्छा, गुड मॉर्निंग आप लिख रहे हैं, मुझे लगा जय महाराज जी उनके यहाँ बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, आपके यहाँ सुबह है। मेरी वाइफ ने समझाया कि ये गुड मॉर्निंग है और वो उसको ज़्यादा जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये NRIs, ये जो श्रृंखला चल रही है वो हम सब के लिए है। NRIs हैं, सब हैं, सबके लिए है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पुराणों से, वेद से, उपनिषदों से कुछ कुछ मोतियाँ चुन कर लाऊं, बस प्यास जगाऊं। कोई ज्ञान का कोई इसका मुझे कोई अहंकार नहीं है, मुझे कोई ज्ञान है, कुछ नहीं है। बस कुछ मैं मोती चुन कर ला रहा हूँ एक पक्षी की भांति, ताकि आप सबके अंदर एक प्यास जगे और आप भी उस समुद्र में उतर सकें और मुट्ठी भर मोती चुन सकें। मैं तो 1-2 मोती चुना हूँ बस। मिलरेपा के लिए जितेंद्र जी जो कह रहे हैं कैलाश चढ़ गए थे, वो नहीं चढ़े थे, वो एक अर्ध सत्य है। राजेंद्र नायर जी बहुत धन्यवाद। नमस्कार संदीप जी, माय सब्सक्रिप्शन फॉर माई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए और सब्सक्रिप्शन के लिए। जो लोग सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं कंटेंट की, यानी कि वो कंटेंट की महत्ता को समझ रहे हैं, उन सबका बहुत धन्यवाद।
जो मेंबर बन रहे हैं वो भी कंटेंट की महत्ता को समझ रहे हैं, और जो सुपर चैट में भाग ले रहे हैं वो भी महत्ता को समझ रहे हैं, और जो फैला रहे हैं इसको सब जगह ले जा रहे हैं वो भी इस कंटेंट की महत्ता को समझ रहे हैं। सोहन पटेल जी कह रहे हिंदू सिंह को पता ही नहीं कि वो स्पैम सिंह है। बिल्कुल सही। और कोई मंजुला जी गुड मॉर्निंग, आपका पुनः फिर से मैं तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा प्रश्न जो है जितेंद्र जी आपको बताया था, जितेंद्र भोसले जी मिलरेपा जी चढ़ गए थे, नहीं चढ़े थे, नहीं चढ़े थे, नहीं चढ़े थे। और आपको अभी तक बौद्ध धर्म की चीजें का समझ में नहीं आया किस तरह भारत को दूषित किया था। तो उस कैलाश पे चढ़ने की अपनी एक उनकी थ्योरी जो थी, नहीं चढ़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन शाह जी, बहुत धन्यवाद गणेश जी, धन्यवाद सबका, धन्यवाद कुंदन शाह जी, जितने भी मित्र हैं। आज को बहुत लंबा हो गया बौद्ध कथा, मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। पर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसको मैं समाप्त करता हूँ और कल मिलता हूँ 3:30 बजे। कोशिश कीजिएगा कि एक बार फिर से इस वीडियो को सुने, बहुत छान कर इसको निकाला गया है कि कहाँ है हमारा देवलोक। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।